मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दानक समाज धर्मशाला में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया संत कबीर प्रकट पर्व। हनुमान गेट भिवानी स्थित दानक समाज धर्मशाला में संत शिरोमणि कबीर महाराज का प्रकट पर्व बेहद गरिमापूर्ण, भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर समाज के प्रबुद्ध जनों, वरिष्ठ नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने भारी संख्या में शिरकत की। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने संत कबीर महाराज के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके क्रांतिकारी विचारों को अपने जीवन में उतारने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व पार्षद एवं रिटायर्ड सहायक जिला न्यायवादी सज्जन खनकवाल एडवोकेट द्वारा की गई। सफल और भव्य आयोजन की देखरेख व संयोजन पूर्व पार्षद हंसराज खनकवाल ने बखूबी निभाया, जबकि मंच का कुशल व ओजस्वी संचालन श्याम सुंदर इंदौरा ने किया। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। मांगों को लेकर भिवानी में अध्यापकों का फूटा गुस्सा। डीओ कार्यालय पर की सांकेतिक भूख हड़ताल। अपनी न्याय संगत मांगों और जलते मुद्दे को लेकर प्रदेश के अध्यापकों का सब्र अब जवाब दे गया है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत भिवानी सहित सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में भिवानी में अध्यापकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ गहरा रोष प्रकट करते हुए एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों अध्यापक जिला सचिवालय के सामने इकट्ठा हुए। इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अध्यापक संघ भिवानी के जिला प्रधान अजीत राठी, जिला सचिव सुमेर आर्य, भिवानी ब्लॉक प्रधान संजय गौरीपुर, ब्लॉक सचिव लाजपत जाखड़, राज्य संगठन सचिव सुखदर्शन सरोहा, 5 अध्यापकों को सांकेतिक भूख हड़ताल पर बिठाया गया। हमारा अपना फाउंडेशन द्वारा संत शिरोमणि कबीरदास महाराज के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने महान संत कबीरदास के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने कबीर महाराज के विचारों को आज के समाज के लिए बेहद जरूरी बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजेंद्र बड़गुजर ने कबीर के संदेशों की गहराई पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि कबीरदास महाराज का सामाजिक समानता, सत्य और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने समाज को किसी एक वर्ग या संप्रदाय के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि हमें जात पात के बंधनों से ऊपर उठकर पूरी ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख दी। 15 वर्ष पुराने शीशम के पेड़ को दिया नया जीवन। पेड़ बचाओगे तभी सुखी रह पाओगे। इस प्रेरणादायक और पर्यावरण हितैषी संदेश के साथ भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति और सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों ने शहर में संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश की। सेक्टर 13 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब परिसर में करीब 10 दिन पहले आए आंधी तूफान के कारण एक विशाल लगभग 15 वर्ष पुराना शीशम का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया था। समिति और क्लब के सदस्यों ने अपनी कड़ी मेहनत और सामूहिक सहयोग से इस गिरे हुए पेड़ को दोबारा सीधा खड़ा कर उसे पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक प्रयास किया। इस अभियान में हरिनारायण दहिया, मास्टर वेद प्रकाश, विनय शर्मा और अमरदीप, सीनियर सिटीजन क्लब से ओम प्रकाश पोपली, संदीप वधवा, प्रदीप सभरवाल, अशोक मुंजाल, डीपी बजाज, महेंद्र परूथी और सत्यवान आदि ने सराहनीय भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति पर गंगाराम व वीरेंद्र कुमार का सम्मान। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने दी बधाई। भिवानी के B&R कार्यालय परिसर में मंगलवार को हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह विभाग के 2 समर्पित कर्मचारियों, व्रत कार्यालयों से गंगाराम और भूमि अधिग्रहण कार्यालय से वीरेंद्र कुमार की गरिमामय सेवानिवृत्ति और विदाई के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के आला अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों ने शिरकत कर दोनों कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि अधीक्षक अभियंता पंकज गौड़, विशिष्ट अतिथि कार्यकारी अभियंता लोकेश डागर और अन्य गणमान्य अतिथियों ने महापुरुषों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। थाना लोहारू पुलिस ने माता पहाड़ी मंदिर से नकदी व आभूषण चोरी करने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से 2 लाख रुपए नकद व लाखों रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण किए बरामद। पुलिस ने 26 जून को मामले में आरोपी आशीष पुत्र मनफुल निवासी पहाड़ी को किया गिरफ्तार। जून 2026 को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इससे पहले जांच के दौरान पुलिस टीम ने 20 जून को आरोपी के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 100 ग्राम का एक सोने का बिस्किट, 2 सोने के कड़ी, 1 चांदी का ग्लास, 2 चांदी के चम्मच, 1 चांदी का दीपक सेट, 1 चांदी की थाली, 2 चांदी की प्लेट, 4 चांदी की कटोरियां तथा 1 चांदी की लुटिया बरामद की गई। आरोपी उक्त सामान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में ले लिया था।
भिवानी में बिजली कर्मचारियों का धरना, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, निजीकरण के खिलाफ भिवानी में बिजली कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। भिवानी में बिजली कर्मचारियों का गुस्सा अब सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। निजीकरण, नई एक्स ग्रेसिया पॉलिसी और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो 2 जुलाई को अंबाला में कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन हेड ऑफिस से संबद्ध हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंगलवार को भिवानी में बिजली कर्मचारियों ने सर्कल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध जताया। भिवानी में हुआ दर्दनाक हादसा, डिग्गी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। भिवानी से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सुबह दौड़ लगाने निकले 2 चचेरे भाइयों की नहर किनारे बनी डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। दोनों किशोर नहाने के लिए पानी में उतरे थे, लेकिन गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले किया जाएगा। भिवानी के गांव लहलाना और भाखड़ा के बीच स्थित भाखड़ा नहर के साथ लगती डिग्गी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव लहलाना निवासी 2 चचेरे भाई करीब 16 वर्षीय पीयूष और 15 वर्षीय वीरेन डिग्गी में डूब गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चों को पानी से निकालकर भिवानी के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन कर्मचारियों में भारी आक्रोश। 4 जुलाई को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी आवास का घेराव करेगी पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन। हरियाणा के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खुल गया है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने सरकार की दमनकारी और टालमटोल की नीतियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। मंगलवार को स्थानीय महम रोड स्थित बड़ चौक पर यूनियन कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की मीटिंग संपन्न हुई। इस बैठक में मौजूद सैकड़ों कर्मचारियों के चेहरों पर सरकार के प्रति तीखा आक्रोश देखने को मिला। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अनिल बागनी द्वारा की गई, जबकि मंच का कुशल संचालन जिला सचिव सोमवीर पालावास ने किया। भिवानीखेड़ा माइनर में दीवार का विरोध, 3 गांव के किसान पहुंचे सिंचाई विभाग। भिवानी में भिवानीखेड़ा माइनर में बनाई गई एक दीवार को लेकर किसानों और सिंचाई विभाग के बीच विवाद गहरा गया। 3 गांव के किसानों ने आरोप लगाया कि दीवार बनने से माइनर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खरीफ की फसलें सूखने लगी हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता से मिलकर दीवार हटाने की मांग की। भिवानी के भिवानीखेड़ा माइनर में 8000 मोगा संख्या के पास बनाई गई दीवार का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। जाटू, लोहारी, सुमड़ा, खेड़ा और बलियाली गांव के किसान सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय पहुंचे और दीवार हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इस दीवार के कारण माइनर के टेल सहित करीब 10 मोरियां प्रभावित हो गई हैं। सुंदर नहर में पर्याप्त पानी होने के बावजूद माइनर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण फसलें सूखने लगी हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल भिवानी हलचल के साथ।